नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, आमने सामने सपा और भाजपा के बीच मैनपुरी, रामपुर और खतौली का चुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है मैनपुरी को लेकर के और उसके बाद रामपुर को लेकर के। खतौली की भी शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज कराई जा रही हैं। और मजे की बात एक ये भी है कि वार और पलटवार में बाकायदे नाम और साक्ष्य के आधार पर भाजपा और सपा दोनों ही शिकायतें दर्ज करा रही हैं। जहां तक मतदान की बात है, रामपुर में धीमा मतदान है। हालांकि मैनपुरी और खतौली में तो सबसे ज्यादा, खतौली में तो अगर आप देखा जाए तो कई जगह पर 40% मतदान हो गया है, लेकिन मैनपुरी में 35 के आसपास और जो रामपुर है वहां 30 के पहले। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है चुनाव आयुक्त अनुज शुक्ला से मिलने गया और इसमें अनेक विधायक हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? लिखित साक्ष्य के आधार पर रुपए बांटे गए, मतदाताओं को रुपए बांटे गए। सपा के जो वोटर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा, तंग किया जा रहा, उनके घर में पुलिस भेजी जा रही है, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। और ये भी बताया गया कि भोगांव में एक दरोगा आदेश भारद्वाज तो बाकायदे लठिया करके लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है। वहीं पर एक भोला यादव ग्राम प्रधान है, उनके घर में पुलिस घुस गई और बात क्या की जा रही है कि आईडी के नाम पर, चेकिंग के नाम पर लोगों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शिकायत की गई, जिसके प्रतिनिधि जेपीएस राठौड़ ने कहा कि हमारे जो चुनाव के एजेंट थे श्रवण टंडन, उनके साथ मारपीट तक की गई, ये आरोप लग रहे हैं। और रामपुर में तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी बर्बरता हो रही है, लाठियां चलाई जा रही हैं, लोगों को खदेड़ा जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद जीत के जबरदस्त दावे, सब कुछ होने के बावजूद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का अगर दावा है कि ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जीत तो अब की हमारी पक्की है। आरोप भी है, प्रत्यारोप भी है, वार भी है, पलटवार भी है, लेकिन जीत का दावा भी है। आरोप प्रत्यारोप में तो एक ये भी आया है कि धर्मेंद्र यादव ने एक सूची बनाई है अधिकारियों की, जिसमें नाम और पद दोनों है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। खतौली में तो बाकायदे जो सपा और लोक दल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उन्होंने आरोप लगाया कि एक सीओ है राकेश कुमार किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, भगा रहे हैं। कह रहे जो मतदाता है वो चाहे 100 साल का हो, उसे पैदल ही आना पड़ेगा, चाहे 2.5 किलोमीटर
दूरी पे हो, चाहे 5 किलोमीटर की दूरी पर। और थोड़ी देर में एक ऐसा वीडियो वायरल भी हो गया है जिसमें वो दरोगा लोगों को हड़काते हुए वो दिखाया जा रहा है और सीओ को भी दिखाया जा रहा है। ये भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल केवल ये है कि चाहे रामपुर हो और चाहे मैनपुरी हो और चाहे खतौली हो, मतदान के दिन इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और सपा तो ये तक कह रही है चुनाव आयोग से कि आप क्या देख क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा। ये स्थितियां बड़ी खराब है। चुनाव के दौर में, मतदान के दौर पर इस तरीके के हालात ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे को पुख्ता करते हुए कह रही है कि अराजकता तो समाजवादी पार्टी फैला रही है। अराजकता फैलाने का आरोप, गुंडई का आरोप दोनों ओर से लग रहा है। और दावा मैं बार बार कह रहा हूं, मतदाताओं का रुख क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जबरदस्त आमना सामना और कांटे की लड़ाई तीनों, मैं आपको बता दे रहा हूं, विधानसभा क्षेत्र, मैनपुरी लोकसभा और देखा जाए तो रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा, और इतना ही नहीं है, 5 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। केवल एक में लोकसभा मैनपुरी और बाकी में 6 सीटें हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। ईवीएम की खराबी की शिकायतें लगातार आती रहती हैं, तो वो आ रही है और उनका निदान भी हो रहा है। इसी बीच गुजरात चुनाव की भी गूंज है। मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, खतौली में चुनाव हो रहा है, रामपुर में चर्चा लोग करेंगे गुजरात कैसा चल रहा है। गुजरात में भी भारी उत्साह है मतदाताओं में। अब तक वहां पर भी 35 से 40% तक वोट पड़ चुका है। 14 जिलों की 93 सीट पर चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी 100 वर्षीय मां हीराबा, अमित शाह जैसे दिग्गजों ने भी वोट डाला और वोट डाल करके मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाया। तो गुजरात में उत्साहजनक मतदान, और मोदी ने भी वोट डाल दिया। जब गुजरात की बात हो रही है तो अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होगा इस बार, मोदी फिर एक बार। सिर्फ मोदी ही चर्चा में है वहां पर। गुजरात माने मोदी और मोदी माने गुजरात, लोग कह रहे हैं। और कह रहे हैं वहां पर ये नहीं देखा जाता कौन प्रत्याशी भाजपा का लड़ रहा है, क्या हो रहा, कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ देखते हैं मोदी का चेहरा, कमल का चेहरा देखते हैं और उसी पर वोट देते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि क्या 27 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर मोदी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की भी भागीदारी, ये तमाम सवाल हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। मैनपुरी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया गुजरात में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से हार रही है।
उनका अपना असेसमेंट होगा कोई। लेकिन सच बात तो ये है कि मैनपुरी रामपुर का चुनाव निश्चित रूप से अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, और वही खतौली का चुनाव जयंत चौधरी के लिए, वहां पर भाजपा की ओर से जिनकी सदस्यता खत्म हुई है, विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी मैदान पर है, उनके खिलाफ मदन भैया को लोकदल ने उतारा है मैदान पर। सपा से गठबंधन है, प्रतिष्ठा वहां पर जयंत चौधरी की लगी हुई है। और अगर देखा जाए तो अखिलेश की प्रतिष्ठा, कहते हैं अखिलेश के राजनीतिक भविष्य का भी ये दांव है। और सच बात तो ये है कि एक एक बूथ पर लड़ाई हो रही। अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की विधायक सरिता भदौरिया ने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बूथों में जा करके भाजपा के लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो जा रहे मतदान केंद्रों पर और लोगों को बाकायदे धमका रहे हैं। ये अन्याय है, इसको रोकना चाहिए। बहरहाल चुनाव के घमासान के बीच हम यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट में 14,000 करोड़ की नई योजनाएं हैं और सबसे ज्यादा धन का प्रावधान ग्लोबल समिट के लिए किया गया है। यह ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स के लिए 12 और 13 फरवरी को होगा। विश्वास है कि इस बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करेंगे और इसकी भूमिका बना ली गई है। इसके अलावा जो ये पूरक बजट है, ये तमाम योजनाओं में धन की भरपाई भी करेगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और साथ में हमारी जो कानपुर की योजना है, जैसे मेट्रो और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो ये महत्वाकांक्षी योजना है जो चल रही है, जिनमें राज्य का अंश जाना है, उनकी भी भरपाई करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय आज से शुरू हो गया। सबसे पहले समाजवादी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक बड़ी क्षति बताया। पूरे सदन की ओर से
उनके विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी गुस्से के मूड में थी और उसने धरना प्रदर्शन का रुख अख्तियार कर लिया था, इसलिए सदन की कार्रवाई को मंगलवार माने कल कि 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अनुपूरक बजट पर कल चर्चा होगी। आज समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पट्टियां लिए हुए, तख्तियां लिए हुए पहुंचे, नारेबाजी की और सरकार पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। उनका मुख्य फोकस उपचुनाव में धांधली और अराजकता को लेकर के था, जोर जबरदस्ती को लेकर के था, सपा के उत्पीड़न को लेकर के था और ये भी था कि किस तरीके से विभिन्न मामलों में घोटाले हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दिया, अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन मैंने जैसा कहा, मैनपुरी और खतौली और रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है और इसमें जिस तरीके की शिकायतें, आरोप, वार का दौर चल रहा है, उस पर मुख्य रूप से फोकस रहा और कहा गया इसे रोकना चाहिए। अब विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है, अब इस पर कल चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि जो 14,000 करोड़ की नई योजनाएं हैं, ये निश्चित रूप से विकास के पथ को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 2,000 करोड़ के लिए सड़क की मांग की गई है। पीडब्ल्यूडी के लिए 2,000 करोड़ की मांग की गई है क्योंकि पीडब्ल्यूडी को सड़कें बनवाना है, एक्सप्रेस वे में जो काम होने हैं उनको आगे बढ़ना है, इसलिए इस अनुपूरक बजट को आगे बढ़ाया गया है। इसी बीच एक खबर और आ गई है, लालू यादव को उनकी बेटी की किडनी लग गई है। सिंगापुर में सफल ऑपरेशन हो गया है और उनके ही परिवार के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव ने ये जानकारी दी है कि उनके पिता और बहन दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ये भी जानकारी तेजस्वी यादव ने दी। सभी लोग आज खास तौर से जो लालू यादव की बेटी है उन पर गर्व महसूस करते हैं कि एक बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी एक किडनी दे दी। बेटी रोनी का कहना था कि देश को हमारे पिता की अभी बहुत ज़रूरत है। सिंगापुर में डॉक्टरों ने सलाह दी थी किडनी ट्रांसप्लांट की, जो अब सफल रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।